नमस्कार। फल प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो विटामिन, खनिज और जीवनदायिनी ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि फल हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम आहारों में से एक है। यह बात काफी हद तक सच भी है, लेकिन जैसे हर औषधि हर किसी के लिए नहीं होती, वैसे ही हर फल हर व्यक्ति के लिए, विशेषकर बढ़ती उम्र में, उपयुक्त नहीं हो सकता। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही हमें सिखाते हैं कि हमारा शरीर उम्र के साथ बदलता है और इस बदलाव के साथ हमारे खानपान की जरूरतों और सीमाओं को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा दिखने वाला फल भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? सत्य यह है कि कुछ फल अपने कुछ विशेष गुणों के कारण वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्चर्यजनक रूप से खतरनाक साबित हो सकते हैं, चाहे वह रक्त शर्करा, ब्लड शुगर पर उनके प्रभाव के कारण हो, पाचन पर उनके असर के कारण हो या दवाओं के साथ उनकी प्रतिक्रिया के कारण हो। कुछ फल आपकी सेहत को अनजाने में ही जोखिम में डाल सकते हैं। इस लेख में हम आपको उन 7 फलों के बारे में गहरी जानकारी देंगे जिनका सेवन करते समय वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इनमें से कुछ नाम आपको चौंका सकते हैं क्योंकि उन्हें अक्सर स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप यह बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि किन फलों से सतर्क रहना है और क्यों। यह ज्ञान आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि सूची का अंतिम फल एक ऐसा फल है जिसे बहुत से लोग प्रतिदिन खाते हैं, बिना यह जाने कि इसमें एक छिपा हुआ खतरा भी है। आइए अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझने की इस यात्रा की शुरुआत करें। एक चकोतरा, दवाओं के साथ इसका जटिल संबंध। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे प्रसिद्ध, फिर भी अक्सर अनदेखा किया जाने वाला जोखिम भरा फल है चकोतरा। यद्यपि यह ताजगी भरा और स्वस्थ विकल्प लग सकता है, लेकिन कुछ दवाओं के साथ सेवन करने पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि चकोतरा में ऐसे यौगिक होते हैं जो यकृत, लिवर और आंतों में मौजूद एंजाइमों के काम में हस्तक्षेप करते हैं। ये एंजाइम शरीर में विभिन्न दवाओं को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप चकोतरा खाते हैं तो आपका शरीर कुछ दवाओं को बहुत अधिक या बहुत कम अवशोषित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल या हृदय की स्थिति के लिए दवा लेते हैं, तो चकोतरा दवा को आपके रक्त प्रवाह में बहुत लंबे समय तक बनाए रख सकता है, जिससे इसकी शक्ति खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है। दूसरी ओर, कुछ दवाएं कम प्रभावी हो सकती है, जिसका अर्थ है कि वे आपको वे लाभ प्रदान नहीं करेंगी जिन पर आप निर्भर हैं। यह उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है जो पुरानी स्थितियों को प्रबंधित करने के लिए दैनिक नुस्खे लेते हैं। सुबह एक गिलास चकोतरा का रस जैसी साधारण सी चीज अनजाने में आपकी उपचार योजना को बिगाड़ सकती है। यह केवल हृदय की दवाओं को ही प्रभावित नहीं करता। चकोतरा चिंता, अवसाद और यहां तक कि कुछ दर्द निवारक दवाओं के साथ भी हस्तक्षेप कर सकता है। इससे चक्कर आना, अनियमित दिल की धड़कन से लेकर गुर्दे की समस्याएं और आंतरिक रक्तस्राव तक कई तरह के अवांछित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। श्रीमान हरीशचंद्र, 72 वर्ष के, अपने रक्तचाप को एक निर्धारित दवा से अच्छी तरह से प्रबंधित कर रहे थे। हर सुबह वे अपने दिन की शुरुआत ताजे चकोतरा के रस के एक गिलास से करते थे, यह सोचकर कि यह एक स्वस्थ आदत है। लेकिन समय के साथ उन्हें चक्कर और मांसपेशियों में कमजोरी का अनुभव होने लगा। यह एक नियमित जांच के दौरान ही था जब उनके डॉक्टर ने देखा कि उनकी दवा का स्तर अपेक्षा से बहुत अधिक था। उनके आहार की समीक्षा करने के बाद उन्होंने अपराधी की खोज की, चकोतरा। बस इसे अपने आहार से हटाने से उनकी दवा का असर ठीक से होने लगा और उनके लक्षण गायब हो गए। यदि आप कोई दवा ले रहे हैं तो चकोतरा का सेवन करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से जांच करें। इसके बजाय संतरे या मौसम्बी जैसे सुरक्षित विकल्प चुनें। 2 ट्यूरियन, एक शक्तिशाली फल जिसके सेवन में सावधानी आवश्यक है। ट्यूरियन, जिसे अक्सर फलों का राजा कहा जाता है, अपनी तेज गंध और मलाईदार बनावट के लिए प्रसिद्ध है। यद्यपि यह दुनिया के कई हिस्सों में एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है, वरिष्ठ नागरिकों को इसका सेवन करते समय सतर्क रहना चाहिए। ड्यूरियन के साथ सबसे बड़ी चिंताओं में से एक इसकी उच्च सल्फर सामग्री है,
जो शरीर की शराब को तोड़ने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकती है। ड्यूरियन और शराब का एक साथ सेवन करने से मतली, चक्कर आना और रक्तचाप में खतरनाक वृद्धि हो सकती है। एक और बड़ा मुद्दा ड्यूरियन की उच्च कैलोरी और वसा सामग्री है, जबकि स्वस्थ वसा शरीर के लिए आवश्यक है। ड्यूरियन में पाई जाने वाली वसा विशेष रूप से भारी होती है और इसे पचाना मुश्किल हो सकता है, खासकर धीमी चयापचय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए। एक बार में बहुत अधिक ड्यूरियन खाने से सूजन, बेचैनी और यहां तक कि दिल की धड़कन बढ़ सकती है। इसके अलावा रक्त शर्करा का मुद्दा भी है। ड्यूरियन प्राकृतिक शर्करा से भरपूर है, जो इसे उपलब्ध उच्चतम चीनी वाले फलों में से एक बनाता है। मधुमेह या इंसुलिन प्रतिरोध वाले व्यक्तियों के लिए ड्यूरियन खाने से रक्त शर्करा के स्तर में तेजी से वृद्धि हो सकती है। श्रीमान राजेंद्र, 68 वर्ष के, को विदेशी खाद्य पदार्थ आजमाना पसंद था। एक शाम ड्यूरियन का एक बड़ा हिस्सा खाने के बाद उन्होंने देखा कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उनका शरीर असामान्य रूप से गर्म महसूस कर रहा था। उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनके रक्त शर्करा में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। यदि आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह या पाचन संबंधी संवेदनशीलता है, तो ड्यूरियन से पूरी तरह बचना सबसे अच्छा है। 3 कमरख, स्टारफ्रूट गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए एक मौन कतरा। कमरख को अक्सर उसके अनूठे आकार, ताज़ा स्वाद और चमकीले पीले रंग के लिए सराहा जाता है। यह आपके आहार में एक निर्दोष लग सकता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विशेष रूप से गुर्दे की समस्याओं वाले लोगों के लिए, यह फल अत्यंत खतरनाक हो सकता है। कमरख को जोखिम भरा बनाने वाला यौगिक है, जिसे न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं। स्वस्थ व्यक्तियों में गुर्दे इस विष को बिना किसी समस्या के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हालांकि कमजोर गुर्दे समारोह वाले वरिष्ठ नागरिकों में यह विष रक्त प्रवाह में जमा हो सकता है और भ्रम, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन और चरम मामलों में दौरे या यहां तक कि कोमा जैसे गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रभाव पैदा कर सकता है। कमरख के जहर का ततरा यह है कि प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने में बहुत कुछ नहीं लगता है। शोध से पता चला आधा कमरख भी गुर्दे की बीमारी वाले लोगों में समस्याएं पैदा करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। श्रीमान गोपाल, 74 वर्ष के, को हल्की गुर्दे की बीमारी थी। एक दिन उन्होंने अपने स्थानीय बाजार में कमरख देखा और उसे आजमाने का फैसला किया। कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें चक्कर और भटकाव महसूस होने लगा। जब तक वे अपने डॉक्टर के पास नहीं गए, तब तक उन्हें पता नहीं चला कि उनके गुर्दे फल में मौजूद विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करने में सक्षम नहीं थे। भले ही आपको कभी गुर्दे की समस्या न हुई हो, उम्र बढ़ने से स्वाभाविक रूप से गुर्दे विषाक्त पदार्थों को छानने में कम कुशल हो जाते हैं। इसलिए सभी वरिष्ठ नागरिकों को कमरख से पूरी तरह बचना चाहिए। 4 शरीफा, सीताफल गुर्दे का अमृत और बीजों का विष। शरीफा, जिसे सीताफल के नाम से भी जाना जाता है, अपनी मलाईदार बनावट और मीठे, उष्णकटिबंधीय स्वाद के लिए अक्सर सराहा जाता है। यह एक ऐसा फल है जिसका बहुत से लोग आनंद लेते हैं, लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते वह यह है कि इसमें छिपे हुए जतरे हैं, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए। जबकि फल का गुदा स्वयं संयम में खाने के लिए सुरक्षित है, इसके बीज, छिलके और यहां तक कि पत्तियों में भी प्राकृतिक विषाक्त पदार्थ होते हैं जो तंत्रिका तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इन विषाक्त पदार्थों, जिन्हें एनोनाकिन के रूप में जाना जाता है, को न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों से जोड़ा गया है और बड़ी मात्रा में वे समय के साथ तंत्रिका क्षति, आंदोलन विकार और संज्ञानात्मक मुद्दों को जन्म दे सकते हैं। शरीफा के साथ सबसे बड़े जोखिमों में से यह है कि इसके बीजों को गलती से निगलना आसान है। अन्य फलों के विपरीत जहां बीज बड़े होते हैं और आसानी से अलग हो जाते हैं, शरीफा के बीज नरम गुदे में मिल जाते हैं, जिससे उन्हें बिना एहसास के सेवन करना संभव हो जाता है। कुचले हुए बीज की थोड़ी मात्रा भी विषाक्त यौगिकों को छोड़ सकती है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर की विषाक्त पदार्थों को संसाधित करने और खत्म करने की क्षमता धीमी हो जाती है। बार बार इन यौगिकों के संपर्क में आने से पार्किंसंस रोग के समान लक्षणों सहित न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। श्रीमान 70 वर्ष के, हमेशा भोजन के साथ सासी रहे हैं। उन्होंने शरीफा को नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करना शुरू कर दिया। समय के साथ
उन्होंने देखा कि वे सामान्य से अधिक थका हुआ महसूस कर रहे थे और कभी कभी सरल कार्य करते समय उनके हाथ कमजोर महसूस होते थे। जब उनके डॉक्टर ने कुछ उष्णकटिबंधीय फलों के संभावित न्यूरोटॉक्सिक प्रभावों का उल्लेख किया, तब जाकर उन्होंने संबंध बनाया। शरीफा को अपने आहार से खत्म करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा के स्तर में सुधार महसूस किया। इसलिए शरीफे का गूदा आनंद से खाएं, पर बीजों से अत्यधिक सावधान रहें और उन्हें कभी न खाएं। 5 कच्चा पपीता पाचन तंत्र के लिए एक चुनौती। पपीते को अक्सर उसके पाचन लाभों के कारण एक सुपरफूड माना जाता है, लेकिन जब यह कच्चा होता है तो यह गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए। समस्या कच्चे पपीते में पाए जाने वाले लेटेक्स यौगिकों की उच्च सांद्रता में निहित है। यह लेटेक्स एलर्जी प्रतिक्रियाओं, पाचन संकट और यहां तक कि अन्न प्रणाली और पेट की परत में जलन पैदा कर सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह है कि कच्चा पपीता पाचन तंत्र को कैसे प्रभावित करता है। जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है, पेट की परत अधिक नाजुक हो जाती है। कच्चे पपीते में एंजाइम, विशेष रूप से पैपेन, पेट पर कठोर हो सकते हैं, जिससे एसिड रिफ्लक्स हो सकता है या मौजूदा पाचन स्थितियों को और भी खराब कर सकता है। श्रीमती ललिता 76 वर्ष की हमेशा स्वस्थ खाने की कोशिश करती थीं। उन्होंने पपीते के फायदों के बारे में पाया था और इसे नियमित रूप से खाना शुरू करने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने एक पपीता खरीदा जो पूरी तरह से पका नहीं था और उसे स्मूदी में मिला दिया। 1 घंटे के भीतर उन्होंने अपने गले में जलन और छाती में जकड़न महसूस की। उनके डॉक्टर ने बाद में पुष्टि की कि उन्हें हल्की लेटेक्स एलर्जी थी। यदि आप पपीते का आनंद लेते हैं तो हमेशा सुनिश्चित करें कि यह सेवन करने से पहले पूरी तरह से पक गया हो और हरे पपीते से बचें। 6 अकी फल, एक विदेशी फल जिससे दूर रहना ही समझदारी है। अकी एक उष्णकटिबंधीय फल है जो दुनिया के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से खाया जाता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह खाने के लिए सबसे खतरनाक फलों में से एक हो सकता है। अकी के साथ मुद्दा इसके प्राकृतिक विष हाइपोग्लाइसिन में निहित है। जब फल ठीक से पका नहीं होता है तो हाइपोग्लाइसिन का स्तर खतरनाक रूप से उच्च बना रहता है, जिससे यह मानव शरीर के लिए अत्यंत विषैला हो जाता है। कच्चा अकी खाने से जमैकन उल्टी बीमारी नामक स्थिति हो सकती है, जिसकी विशेषता गंभीर मतली, उल्टी, कमजोरी और चरम मामलों में रक्त शर्करा के स्तर में जानलेवा गिरावट है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके शरीर को पहले से ही रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में कठिनाई हो सकती है, जोखिम और भी अधिक हो सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अकी रक्त शर्करा को कैसे प्रभावित करता है। हाइपोग्लाइसिन शरीर की ग्लूकोज का उत्पादन करने की क्षमता को अवरुद्ध करता है, जो खतरनाक रूप से निम्न रक्त शर्करा के स्तर का कारण बन सकता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है जो पहले से ही मधुमेह या अन्य चयापचय स्थितियों का प्रबंधन कर रहे हैं। चूंकि यह फल भारत में आम नहीं है, इसलिए किसी भी अपरिचित विदेशी फल को आजमाने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतना एक अच्छा नियम है। 7 लीची, खाली पेट सेवन करने का जोखिम। लीची एक स्वादिष्ट और ताजगी भरा फल है जिसका आनंद बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसमें एक छिपा हुआ तत्व है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। जबकि लीची विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, इसे रक्त शर्करा में अचानक गिरावट से जोड़ा गया है, खासकर जब खाली पेट सेवन किया जाता है। यह प्रभाव लीची में पाए जाने वाले एक यौगिक के कारण होता है जो शरीर की ग्लूकोज का उत्पादन करने की क्षमता में हस्तक्षेप करता है, जिससे यह उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से जोखिम भरा हो जाता है जो पहले से ही स्थिर रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। लीची के साथ सबसे बड़ी चिंताओं में से एक हाइपोग्लाइसीमिया के अस्पष्टीकृत मामलों के साथ इसका जुड़ाव है। अध्ययनों से पता चला है कि उचित भोजन किए बिना बड़ी मात्रा में लीची खाने से रक्त शर्करा का स्तर गिर सकता है, जिससे चक्कर आना, भ्रम और गंभीर मामलों में बेहोशी हो सकती है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है क्योंकि निम्न रक्त शर्करा गिरने, भड़काव और अन्य जटिलताओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। श्रीमती माधुरी 72 वर्ष की सुबह हल्के नाश्ते के रूप में ताजे फल खाना पसंद करती थीं। एक दिन उन्होंने नाश्ते से पहले एक कटोरी लीची खाई, यह सोचकर कि यह उनके दिन की शुरुआत करने का एक स्वस्थ तरीका है। कुछ घंटों बाद
उन्हें कंपी, चक्कर और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस हुई। जब वे अपने डॉक्टर के पास गईं, तब उन्हें पता चला कि लीची उनके शरीर की रक्त शर्करा को स्थिर करने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकती है, खासकर जब अन्य भोजन के बिना खाया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है कि लीची का संयम से और कभी भी खाली पेट आनंद न लें। अंतिम विचार, जैसे ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, उन 7 फलों पर विचार करने के लिए एक क्षण लें जिन पर हमने चर्चा की है। कुंजी फलों से डरना नहीं है, बल्कि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि कुछ फल हमारे शरीर, हमारी दवाओं और हमारे समग्र स्वास्थ्य के साथ कैसे संपर्क करते हैं। यह जानना कि किन फलों से बचना है या संयम से खाना है, आपको बेहतर विकल्प बनाने और अप्रत्याशित स्वास्थ्य जटिलताओं से खुद को बचाने में मदद कर सकता है। याद रखें, यदि आप कभी भी इस बारे में अनिश्चित है कि कोई निश्चित भोजन आपको कैसे प्रभावित कर सकता है, तो अपने डॉक्टर से जांच करने में संकोच न करें। आपका स्वास्थ्य हमेशा प्राथमिकता देने योग्य है। धन्यवाद।